इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत भैया के प्रति बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज ये सगुन कहता है कि ये बैर नहीं है, ये तो प्रेम के कारण भरत जी जा रहे हैं। तो पता कैसे चलेगा? तो परीक्षण लिया जाए। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार का आसन लेकर के और आगे बढ़वाए निषाद जी। भरत जी ने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? दृष्टि में तो परमात्मा है, तो जगत के सामान का कहां स्मरण है? दृष्टि तो भगवान के श्री चरण में लगी है, इसलिए उनको कुछ दिखा नहीं। खबर चल गई। अब स्वागतार्थ बढ़े। गुरु वशिष्ठ भगवान आगे हैं। भरत जी की ओर देखकर वशिष्ठ भगवान ने परिचय कराया। भैया ये देखिए, राम जी के सखा हैं निषाद राज गुह। इतना सुनना था कि भरत भैया राम सखा सोनी चंदन त्यागा चले राम सखा सोनी चले राम जाति सुहना सुनाई जाति नाम सुनाई राम जी के सखा है ऐसा सुनते ही भरत भैया रथ से उतरकर दौड़ पड़े। दंडवत करते निषाद जी को उठाकर भरत जी ने हृदय से लगा लिया। मानो लक्ष्मण जी मिले, मानो सरकार हमको उठा के लगा रहे हैं। जानते हैं क्यों? भरत जी के चित्त में ये बात दृढ़ हो गई है कि निषाद जी वही हैं जिनके यहाँ भगवान रात्रि विश्राम किए। सचिव जी ने बताया था, सुमंत जी ने। व्यक्ति का परिचय उसका स्वभाव होता है, उसका विहार होता है, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य केवल बैठ जाए, उठ जाए, चल दे, उसके बारे में विवेकी लोग अंदाज लगा लेते हैं, कयास लगा लेते हैं, ये कैसे है, कौन है, क्या है। रात्रि विश्राम यहां हुआ। प्रातः काल अनेक नावें एक साथ मंगाया है निषाद राज ने। सब लोग इस पार से उस पार पधारे। प्रातः विधि से सब लोग निवृत्त हुए। भगवान रथ से श्रृंगवेरपुर तक आए थे। अस्तु भरत भैया ने रथ का आश्रय किया, परंतु जब श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े तो भगवान के लिए रथ, घोड़ा, हाथी, पालकी कुछ नहीं था। भरत जी भी भगवान से मिलने हेतु पैदल पैदल जा रहे हैं। सेवकों ने कहा, हो यह नाथ अश्व अस। भरत जी कहते हैं, भगवान यहाँ से पैदल पैदल गए, हम हाथी, घोड़ा और पालकी पर चलेंगे? नहीं चलेंगे। सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुवानी, देखी भरत गति सुनी मृदुवानी, सब सेवक गण गण गणानी, सब सेवक गण
सुख मेरे प्रभु नहीं लिए, उस सुख को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? प्रभु तो पैया पैया गए, पैदल पैदल चरण से गए। हमारे लिए योग्य है, शक्य है कि हम सिर के बल चल करके सरकार के पास जाएं। देखिए भरत जी के चित्त में ग्लानि किस बात की? आजकल तो इसका लोग महत्व ही नहीं मानते हैं। पहले आदमी किसी व्यवहार की बदनामी से नहीं डरता था कि उस व्यवहार में बदनामी, उसके लिए यही पर्याप्त था कि बदनामी में मेरा भी नाम जुड़ा है, यही पर्याप्त होता था ग्लानि के लिए। औरों का जुड़े तो उसको तनाव नहीं, मेरा नाम कैसे आया? मैंने तो अपराध किया नहीं। भरत जी की पीड़ा का केवल यही कारण है, क्या मैं भरत ही बचा था अभिषेक के प्रस्ताव के लिए मां को, कि जिसके नाम के प्रस्ताव के कारण मेरे प्रभु को वनवास हो गए। ये जो व्यवहार है, मेरे नाम का प्रस्ताव आया, इसकी ग्लानि भरत जी को बहुत है। भरत जी भगवान को ले जाने भी नहीं आए, फिर भरत जी भगवान का रुख दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु का रुख क्या है? मेरी मां जो सोचती है, प्रजा जो सोचती है, मेरे सरकार, देखिए किसी का रुख कैसा है, एक बात व्यवहार में आप उसका कयास नहीं लगा सकते। कई बार हमको बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति बहुत कठोर हो सकता है। उस समय यह विचार करना चाहिए, उसकी कुछ पारिस्थितिक मजबूरी हो सकती है। ममता तो है ना, हमने देखा है। भरत जी इस ग्लानि में है, मेरा नाम प्रभु को बन। तीसरे पहर भरत जी तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए। जीवन में प्रथम बार भरत जी पैदल पैदल चले हैं। अस्तु कमल के दल पर जैसे ओस की बूंदें आकर के चमकने लगती हैं गोल गोल, ऐसे भरत जी के पांव में छाले आ गए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोश कन्हैया। जैसे कमल के दल पर ओस की बूंदें गोल गोल दृष्टि लेती हैं, वैसे ही भरत जी के पांव में छाले पड़ गए। सबने सुना आज भरत जी पैदल पैदल चलकर आए। सारा अवध समाज जो संग में था सब दुखी हो गए। फिर भी भरत जी सबकी खबर लिए। सब लोग त्रिवेणी मैया में जाकर वंदन किए, प्रणाम किए, आचमन किए, स्नान किए। स्नान की भी तीर्थ में विधि है। दंडवत करना, आचमन करना, संकल्प करना, तीर्थदेव से प्रार्थना करना, तब स्नान करना। ये 5 व्यवहार है। लिखा है मानस में, सविधि सीता सित नीर नहाने दिए दान मैसूर दंडवत, आचमन, प्रणाम, संकल्प, देव प्रार्थना, फिर स्नान। और स्नान के पश्चात ब्राह्मण देवता जो वहां विराजित हैं सबको भरत जी ने दान किया। सब लोगों ने दान किया। हाथ जोड़कर भरत जी खड़े हैं। आप जब तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे, नाव से चलकर त्रिवेणी मैया के केंद्र में उपस्थित होइए। आपके घर की तरफ से यमुना जी जा रही हैं,
और वो कानपुर नगरी से गंगा मैया आ रही। मध्य में मिलन होता है। यमुना मैया का जल श्याम है और गंगा मैया का जल श्वेत है। क्या मिलन होता है। भरत जी वहीं केंद्र में खड़े हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक भरत कर जो सकल काम प्रद तीरथ राऊ वेद जग प्रगट प्रभा श्वेत श्याम लहरें जब मिली हैं, भरत जी के हृदय में ऐसा भाव उपस्थित हुआ मानो मेरे श्री सीता राम जी दर्शन दे रहे हैं। प्रभु श्याम वर्ण है और मैया श्वेत वर्ण है। यमुना जी दाहिने से, गंगा मैया बाएं से, क्या दिव्य मिलन है। तीर्थराज को भरत जी ने प्रणाम किया और कहा, हे तीर्थों के राजा, आप सबकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। वेद भगवान भी आपकी महिमा का नाना विधि गुणगान करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो याचक बन के आया हो, आपने उसको अयाचक न किया हो। हम क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं। हमारे वंश की विधि है, परंपरा है, देने की, मांगने की नहीं है। लेकिन आज आपके सन्मुख हम क्षात्र धर्म का त्याग करते हैं। मांगम भीख त्यागी निज धर्म आरत न करे को करे। हमारे जीवन में ये आर्त अर्थात कलेश उपस्थित हुआ है। क्या है? आपके द्वारे जो आया मांगा, आपने उसकी समस्त कामना पूरी की है। मैं आपसे जगत का सामान नहीं मांगता, जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगता, धर्म साधन भी नहीं चाहता, सुख भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।